नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 30 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 से 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने 1 से 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से 10:15 तक आयोजित किया जाएगा। अब उड़ीसा ने स्टार्ट किया है, तो उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 147 है और उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं। चिल्का झील, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क ये भी आपका उड़ीसा में ही स्थित है। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल की शुरुआत किया है। गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत भी उड़ीसा सरकार ने ही किया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर वर्षा जल संचयन के लिए 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल निधि परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वडोदरा। अभी हाल ही में वडोदरा में वर्षा जल संचयन के लिए 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल निधि परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अब वडोदरा गुजरात में स्थित है, तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। विधानसभा सीटों की संख्या 182 है और गुजरात में कुल 33 जिले हैं। कांडला बंदरगाह, गिरी नेशनल पार्क और सोमनाथ मंदिर ये भी आपका गुजरात में ही स्थित है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात ही करता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अल्पन बंदोपाध्याय। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप में अल्पन बंदोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। यह राजीव सिन्हा का स्थान लेंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा सीटों की संख्या 294 है और पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस सिटी ने एजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को के साथ नेट क्लेपो स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सूरत। अभी हाल ही में भारत के सूरत सिटी ने एजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को के साथ नेट क्लेपो स्मार्ट सिटी अवार्ड को जीत लिया है। और यह मार्च 2021 में सूरत के मेयर को फ्रांस के यूनेस्को हाउस में यह पुरस्कार मिलेगा। विश्व स्तर पर 10 शहरों को यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें भारत का सूरत शहर शामिल हुआ है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके
और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। विधान परिषद के सीटों की संख्या 78 है। और महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। लोनार झील ये भी आपका महाराष्ट्र में ही स्थित है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र ही बना है। और प्रोजेक्ट प्लेटिना को स्टार्ट करने वाला भी महाराष्ट्र ही है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसे गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 देने की घोषणा किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उषा मंगेशकर। अभी हाल ही में उषा मंगेशकर को गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 देने का घोषणा किया गया है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुख्तार ओएने। अभी हाल ही में मुख्तार ओएने को माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। माली की राजधानी बामको है और माली की मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पुरस्कार 2019-20 से किसने पुरुष की श्रेणी में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुरप्रीत सिंह संधू। अभी हाल ही में गुरप्रीत सिंह संधू ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पुरस्कार 2019-20 में पुरुष की श्रेणी में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता है। और महिला की श्रेणी में संजू यादव ने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता है। AIFF का स्थापना 23 जून 1937 को हुआ था। AIFF का हेडक्वार्टर द्वारका, दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में AIFF के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में RBI ने ग्राहकों के जागरूकता अभियान के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को चुना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ बच्चन। अभी हाल ही में RBI ने अमिताभ बच्चन को ग्राहकों के जागरूकता अभियान के लिए चुना है। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि RBI के 25वें क्रम के गवर्नर हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 29 सितंबर। अभी हाल ही में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 2020 का विषय है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। एक बार फिर से थीम को दोहराते हैं। विश्व हृदय दिवस 2020 का थीम है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया है। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में किसने
असम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र सिंह तोमर। अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने असम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, संजू पाल जी, सर्वेश काजी जी, आशीष सिंह जी, अमित कुमार जी, राहुल प्रजापति जी, सतीश कुमार जी, मनीष कुमार जी, मुकेश चौहान जी, प्रीतेश शर्मा जी, मनीष कुमार जी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में किन दो देशों के मध्य GMAX-20 द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।